ये ये लीजिए राजकुमारी, इसे गिराइए। सेनापति सम्राट को विष पिला के मारना चाहता है। ये संकट अटल है राजकुमारी। आप जल्दी जाके सम्राट चंद्रादित्य को बचाइए। जाइए। जी आचार्य जी, हम जल्दी ही जाते हैं। मायावी चंद्रवटी वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे उदास मन से गाल पे हाथ देकर लकड़हारे के याद में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। चंद्रवटी वन से निकलकर चंद्रलोक से फिर पृथ्वी लोक पर लौट पाएगी या नहीं, इसी चिंता में सारस डूबी हुई थी। उसका दुख देखकर सारे पेड़, फल, मूल, पक्षियां भी दुखी थे। सारस पत्नी, तुम उदास मत हो, ऐसे आंसू मत बहाओ। चंद्रलोक के इस चंद्रावी वन में मेरे पति आ पाएंगे ना? वो मुझे यहाँ से बचाकर ले जा पाएंगे ना? जरूर होगा, तुम भरोसा रखो। अब तुम रोना बंद करो। स्वामी, आप जल्दी आके मुझे यहाँ से बचा ले जाइए। ये क्या राजकुमारी, ये कैसा व्यवहार है? मेरे इस आचरण के लिए मैं माफी मांगती हूँ पिताजी, लेकिन मैं आपको ये दूध पीने नहीं दूंगी। इस दूध में विष मिला हुआ है। हाँ, विष मिला है? जी, वो देखिए। किसकी इतनी हिम्मत की वो मुझे जहर वाली दूध दे दे? किसने मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा? कौन है? पिताजी, ये सब सेनापति का षड्यंत्र है। आपकी हत्या करके वो साम्राज्य का राजा बनना चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी बीवी को अपहरण करके मायावी चंद्रावी वन में कैद करके रखा हुआ है। सेनापति जबरदस्ती लकड़हारे की पत्नी से विवाह करना चाहते हैं। क्या मेरे साम्राज्य में सेनापति क्रूर सिंह इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और मुझे कुछ पता भी नहीं? मैं सेनापति को मौत की सजा दूंगा। कहाँ है वो? पिताजी, आप उत्तेजित मत होइए। हमें सब कुछ छुप कर करना होगा। पिताजी, आप सैनिकों के साथ मायावी चंद्रवटी वन में आइए। आप इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मायावी चंद्रवटी वन में जाने के रास्ते में उन्होंने देखा, दूर खाली मैदान के बीच बैठकर एक छोटी सी कुटीर में चंद्र बूढ़ी चरखा चला रही थी। 3 सेब लटक रहे पेड़ पर, एक तुझे खाना। एक सेब मन में रखना, वो वन में घुसने का चाबी है। गलत सेब को छूते ही तीनों सेब गायब हो जाएंगे। लौटना होगा तुम सबको, व्यर्थ होगा जाना। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच वो मिलेगा तुम लोगों को। वो रंग सेब के ऊपर लगा होगा। थोड़ा दिमाग लगाने से तुम लोग व्यर्थ नहीं होगे,
सफल होगे तुम सब, अगर समझे इसका अर्थ। पहेली सुनने के बाद वो लोग फिर से चंद्रवटी वन के लिए निकल पड़े। आखिरकार वो वन के पास आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक सेब के पेड़ पर 3 अलग अलग रंग के सेब लटके हुए थे, लेकिन कौन सा सेब खाने से मायावी चंद्रवटी वन में वो घुस पाएंगे, ये वो समझ नहीं पाए। रुकिए लकड़हारे, चंद्रवटी वन में आप अभी नहीं घुस सकते। पहले हमें इसका माया जाल तोड़ना होगा। उसके लिए हमें पहेली का अर्थ समझकर आपको एक सेब खाना होगा। लेकिन राजकुमारी, यहाँ तो 3 सेब हैं। इनमें से कौन सा खाऊं? रुकिए लकड़हारे, पहेली में ही छुपा है कि आपको कौन सा सेब खाना है। लाल। अच्छा, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच मिलेगा वो जो रंग सेब के ऊपर लगा होगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग तो है हरा। हाँ राजकुमारी। आपको हरा सेब खाना है लकड़हारे। आप सावधानी से हरे सेब को उतारिए। याद रखिएगा, दूसरे सेब को आपको छूना भी नहीं है। हाँ राजकुमारी। मायाजाल टूट गया है। चलिए अब चंद्रवटी वन में प्रवेश करते हैं। सारस, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें और यहाँ कैद नहीं रहना होगा। हाँ, मेरे स्वामी की आवाज। तुम ठीक तो हो ना? रो रो कर अपना क्या हाल बनाया है। कितनी दुबली हो गई हो। मुझे सेनापति क्रूर सिंह जबरदस्ती यहाँ। मुझे सब पता है। और रो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मुझे लगा था कि आप इस मायावी वन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ हमेशा के लिए बंदी बनकर कैद हो गई हूँ। शायद मैं नहीं कर पाता सारस, लेकिन ये सब मुमकिन हुआ है चंद्रलोक के राजकुमारी चंद्रानी के कारण। राजकुमारी चंद्रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारस, तुम सच में भाग्यवान हो। लकड़हारे की तरह तुम्हें पति जो मिला है। जिससे तुम जैसी तो सुंदरी नारी प्राप्त हुई है, तो हाँ, ये तुम्हारा पति है। मेरे गुप्तचर सही वक्त पर खबर दिए, वरना मेरे जानने से पहले ही बीवी को लेकर चले जाता। हाँ, अब ऐसे मेरे चंद्रवटी वन से अपनी बीवी को बचाकर पृथ्वी लोक में ले जाओगे। अभी ही मेरी तलवार तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर देगी। क्रूर सिंह! सेनापति, तुम्हारे सारे कुकर्म के बारे में सम्राट को पता चल चुका है। अच्छा,
वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। चंद्रानी सुंदरी, मैं बाद में सम्राट की व्यवस्था करूंगा, लेकिन उससे पहले लकड़हारे, तुमने सेनापति को उचित दंड दिया है। उसके कर्म का फल मृत्यु दंड ही था। लकड़हारे, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पृथ्वीलोक में भेजने की व्यवस्था मैं करता हूं। सैनिकों, उस पक्षीराज घोड़े को ले आओ। आप लोगों का मैं आभारी हूँ। आपकी वजह से मैं सारस को दोबारा देख सका। राजकुमारी, आप मेरे जीवन में, मेरे नक्षत्र में एक उज्जवल तारे की तरह रहेंगी। और राजकुमारी, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरे ये आंसू दुख के नहीं हैं, बल्कि खुशी से हैं। सुख सिर्फ प्रेम की पूर्ति से नहीं, अधूरा रहने से भी होता है। अगर मेरा प्यार पूरा होता तो तुम्हारा अधूरा हो जाता। शायद खुश तो हो जाती, लेकिन तुम दुखी रहते। तुम्हारे दुख में मुझे सुख नहीं चाहिए लकड़हारे। तुम दोनों खुश रहो। सारस को जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करते रहना। चलता हूँ। पक्षीराज, लकड़हारे को उसके देश में सावधानी से पहुंचा दो। जाओ।